हीट एंड यस सर। थर्मोडायनेमिक्स। अभी देखो दिल्ली में बहुत पावर कट का इशू चल रहा है मेरे एरिया में, ठीक है। तो अगर पावर कट हो जाता है तो फिर क्लास, अभी पिछली क्लास भी जो है बीच में ही बंद करना पड़ा पावर कट की वजह से। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मैटर। एक बार क्विकली हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि कल क्या किया था। कल हम लोगों ने हीट एंड टेम्परेचर का डेफिनेशन देखे थे कि उसको कैसे मेजर करते हैं। हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर को मेजर करने का डिफरेंट स्केल भी हम लोगों ने पढ़ा था, केल्विन, फारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल। और इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है कि केल्विन स्केल से फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, फारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये जो रिलेशन होते हैं इसको भी हम लोगों ने कल पढ़ा था, इस पे कुछ सवाल भी किए थे। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि टेम्परेचर की वजह से किसी भी, मान लो एक रड है, हम हर लोग जानते हैं, तुम आप पढ़े भी होगे, ऐसा ऐसा करके क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम्स में या बहुत सारे एग्जाम में आते हैं कि दो रेल पटरी को जो जो दो रेल पटरी होती है दोस्तों, उसके बीच में हमेशा गैप होता है, आपको पता है ना? ये गैप, अगर ये दो रेल की पटरी को जोड़ना है तो उसके बीच में गैप छोड़ा जाता है। और वो गैप क्यों छोड़ा जाता है? ताकि ये मटेरियल जो है गर्मी की वजह से, हीट की वजह से ये एक्सपेंड होगा। एक्सपेक्टेड है कोई सा भी जो मटेरियल है वो एक्सपेंड होगा। तो एक्सपेंड होगा, अगर हम इसमें जगह नहीं छोड़ेंगे, अब ये मान लो यहाँ आ गया, अगर ये जगह नहीं होता तो ये क्या होता, टिल्ट हो जाता, टेढ़ा हो जाता। ये जो हमारी रेल की पटरियां हैं वो टेढ़ी हो जाती है ना। तो तो एक किसी भी मटेरियल का जो है थर्मल एक्सपेंशन होता है, हीट की वजह से वो एक्सपैंड करता है। हालांकि अब ऐसी ऐसे बहुत सारे मटेरियल और ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से अब ये गैप नहीं रहता है ना, बट वो डिफरेंट चीज है, वो अलग अलग टेक्नोलॉजी है। हम लोग ये जानेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मैटर का है ड्यू टू साइज एंड शेप ऑफ मैटर changes with changing with change in temperature। सॉरी। चलो, एक चीज बता दो मुझे कि हम लोग जब मैटर की बात करते हैं तो मैटर मतलब क्या, व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? मैटर का मतलब क्या होता है दोस्त, कौन बताएगा? Any substance which has some mass and occupies some space. ठीक है, मैटर कितने तरह के होते हैं? सर 3 होते हैं। Solid, liquid and gas. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा भी हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर में दो और पढ़ा था। पर जो हमारा फिजिकली, जो हम ज्यादातर हम लोग जो फिजिक्स और साइंस पढ़ते हैं वो इस तीन मैटर के बारे में ही पढ़ते हैं। बोस आइंस्टाइन और प्लाज्मा स्टेट के बारे में बहुत हाई लेवल के क्लासेस में पढ़ाया जाता है, इसलिए हम लोग उसके बारे में नहीं सोचेंगे। हम लोग बस इसका वीडियो दिख रहा है क्या? मेरा पिक्चर आ रहा है, कहाँ कहाँ पे? तो क्या बात कर रहे थे हम लोग कि, हाँ, तो स्टेट ऑफ मैटर जो है मुख्य रूप से तीन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन तीनों मैटर के बारे में देखो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। जो लिक्विड एंड गैस है इनको इकट्ठे हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड एंड गैस को इकट्ठे हम लोग बोलते हैं, दोनों को मिला करके ये फ्लूइड है। फ्लूइड। फ्लूइड है।
क्या फ्लूइड का एक्सपेंशन होता है टेम्परेचर के साथ? क्वेश्चन है डज फ्लूइड एक्सपेंड विथ टेम्परेचर? क्या लगता है दानिश बाबू, क्या लगता है आपको? दानिश क्या लगता है आपको, क्या ये बढ़ेगा, फ्लूइड का चेंज होगा कुछ? सर नहीं होगा शायद। नहीं होगा शायद। अक्षिता, शायद क्या होगा? सर नहीं होगा। वाटर के बारे में होगा, क्योंकि थर्मामीटर में मरकरी जब ये लगाते हैं बॉडी में तब वो एक्सपेंड होता है, तभी तो ऊपर का टेम्परेचर बढ़ता है। मरकरी खुद ही एक लिक्विड है ना, एक फ्लूइड है। जब उसको हीट देते हैं, मरकरी गर्म होता है तो एक्सपेंड हो रहा है ना। उसका क्या एक्सपेंड हो रहा है? वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है। और छोड़ो, मरकरी की बात याद ना हो तो वाटर के बारे में तो डिस्कस किए थे कि 4 डिग्री सेल्सियस पे उसकी वॉल्यूम सबसे कम होती है। नहीं, 4 डिग्री, हाँ 4 डिग्री सेल्सियस पे उसकी वॉल्यूम सबसे कम होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी वॉल्यूम बढ़ती जाएगी। तो दोस्त वॉल्यूम बढ़ रहा है तो चेंज तो हो रहा है ना, एक्सपैंड तो हो रहा है ना फ्लूइड। एक्सपैंड का मतलब हो सकता है कि लेंथ में एक्सपैंड हो सकता है, लेंथ एक्सपैंड हो सकता है, एरिया एक्सपैंड हो सकता है, या फिर वॉल्यूम भी एक्सपैंड हो सकता है। बताओ तुम्हारा दिमाग कहाँ था? ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? कितने अच्छे से हम लोग डिस्कस किए थे ना वाटर के बारे में, उसका टेम्परेचर बढ़ता है इसको। तो वहां पे दिमाग को जागरूक रखना है, ऐसे काम नहीं होता है। हर बात बहुत सारी बातें जो है एक दूसरी बातों में छुपी होती है। और क्लियर बताया था वाटर एक्सपैंड होता है, और बताने की क्या जरूरत है, तो आसान सा चीज है। हवा को गर्म करोगे तो फैलेगा कि नहीं फैलेगा? तो हवा भी तो एक तरह का फ्लूइड ही है ना। तो फ्लूइड तो एक्सपैंड होगा, नो डाउट। तो इसका आंसर क्या है? यस, है ना। अब ये जो एक्सपैंड होगा, ये हम लोग, ये एक अलग अलग सब्जेक्ट है, एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, उसका टेंशन नहीं लो। एक ये इक्वेशन के बारे में आपने देखा होगा, जानते होंगे। एक इक्वेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं गैस लॉ। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। इस इक्वेशन के बारे में किसी ने सुना है? यस सर, आइडियल गैस की इक्वेशन है ना, आइडियल गैस की इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अनुसार दोस्त, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, pressure is inversely proportional to volume, and volume is directly proportional to temperature। बस ये वाला चीज देखो, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो एक्सपैंड हो रहा है ना, हर चीज एक्सपैंड होता है। नहीं सोचना है कि फ्लूइड एक्सपैंड नहीं, क्यों नहीं एक्सपैंड होगा? फ्लूइड एक्सपैंड होगा, लिक्विड एक्सपैंड होगा। गैस सबसे ज्यादा एक्सपैंड होता है, लिक्विड उससे बहुत कम एक्सपैंड होता है, और सॉलिड उससे और कम एक्सपैंड होता है, लेकिन सब एक्सपैंड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि बिल्कुल सही है कि टेम्परेचर के साथ में सॉलिड का शेप एंड साइज चेंज होगा। ठीक है, सॉलिड जो है उनका शेप एंड साइज चेंज होगा, और तीन तीन अलग अलग दृष्टिकोण से चेंज होगा। पहला, लेंथ में चेंज हो सकता है, एरिया में चेंज हो सकता है, या फिर वॉल्यूम में चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट में ऐसे करके लिखेंगे, द सॉलिड मैटर changes its shape and size with increase in temperature। ठीक है, ये जो शेप एंड साइज, जो चेंज इन शेप एंड साइज है, वो हो सकता है द चेंज
the change can be in its length, दूसरा है या तो सरफेस एरिया और इट्स वॉल्यूम। चेंज या तो लेंथ में होगा, या तो सरफेस एरिया में होगा, या फिर वॉल्यूम में होगा। तो इसी तरह से थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मैटर जो है उसको हम लोग 3 हेडिंग में पढ़ते हैं। पहला है लीनियर एक्सपेंशन, इसमें पहला पॉइंट लिखो, चेंज इन लेंथ, जिसे हम लोग दर्शाते हैं डेल्टा टी से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। रुको, डेल्टा टी होगा, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल लिखेंगे ना, सही कर लो उसे, टी नहीं डेल्टा एल। चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा एल जो है वो डिपेंड करेगा डेल्टा टी पे, है ना। और इसका जो इक्वेशन होता है दोस्तों, उसे हम लोग लिखते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, वेयर एल नॉट इज इनिशियल लेंथ एंड अल्फा जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। प्रिंस, अल्फा का डायमेंशन निकाल के बताओ। अल्फा का डायमेंशन हाँ, सब लोग लिखे हो इसको, इस फॉर्मूला को लिख लो, और क्या क्या है इसमें उसको नोट डाउन करना है। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है सरफेस एक्सपेंशन। सब लोग निकाल के जल्दी से बताओ, अल्फा का डायमेंशन बताओ। आया किसी को? तीन वर्ष आएगा क्या? कितना आया? तीन वर्ष। टी इनवर्स। चलो, और किसी का? टी क्या है, टेम्परेचर? के इनवर्स।
के इनवर्स किसने बोला? आयुष ने बोला। टी इनवर्स किसने बोला था? प्रिंस प्रिंस ने बोला था टी इनवर्स। तो टी प्रिंस क्या है, टाइम है या टेम्परेचर है? डेल्टा टी टाइम है सर। टाइम है। टेम्परेचर होगा सर। टेम्परेचर इतना क्यों, टेम्परेचर है सर, टेम्परेचर इतना मुश्किल क्यों है? लिखा हुआ है। देखो डेल्टा एल हम लोग के जिसका निकालना है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ भेजेंगे। डेल्टा एल हो गया डिवाइडेड बाय एल नॉट और डेल्टा टी। डेल्टा एल का यूनिट क्या, डेल्टा एल का क्या होगा यूनिट? मीटर। एल नॉट का दोनों लेंथ ही है ना दोस्त, और डेल्टा टी का केल्विन। एम एम कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया केल्विन इनवर्स, के इनवर्स। ओके सर। चलो सरफेस एक्सपेंशन के बारे में लिखो। सिमिलरली जैसे हम लोग ने इससे पहले लेंथ एक्सपेंशन देखा था, यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला आएगा हमारा वो आएगा डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा ए नॉट डेल्टा टी। लैंग्वेज लिख लोगे, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। सॉरी, चेंज इन सरफेस एरिया, ये क्या है? चेंज इन और ये जो है हमारा वो है चेंज इन टेम्परेचर। ए नॉट क्या है? इनिशियल सरफेस एरिया। बीटा को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन। चलो लिखते रहो। तीसरा जो है इसी तरह से सिमिलर है सारा, और तीसरा जो है वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में लिखेंगे। आप लोग को फॉर्मूला पता चल ही गया होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी नॉट डेल्टा टी, है ना। सिमिलरली ये जो है चेंज इन टेम्परेचर है, ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पे जो गामा है वो है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। चलो तो हम लोग को टोटल कितने कितने मिल गए? अल्फा बीटा एंड गामा। इन तीनों के बीच का रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। किसी को पता है रिलेशन? चलो इसका कौन मतलब समझाएगा? आयुष बताओ। अगर सर हम्म ये हो गया ना, मतलब अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1/2, हम्म बीटा अपॉन गामा इज इक्वल टू 2/3 ऐसे। हम्म तो बताओ, कौन बताए? निशांशु बताओ। अगर गामा जो है वो है 5 यूनिट, अगर गामा की वैल्यू आ रही है समथिंग 5 और जो उसका यूनिट है, तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी?
सर बता रहा हूँ, एक मिनट। सब लोग करो 10/3 इसे। 10/3 10/3 10/3 सिंपल सा। देखो इस इक्वेशन का मतलब होता है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया, सिंपल सी चीज है कि अल्फा और बीटा का जो रेशियो है वो है 1/2। ठीक है। उसके बाद बीटा और गामा का जो रेशियो है वो है 2/3। और तीसरा अल्फा और गामा का जो रेशियो है वो है 1/3। इस इक्वेशन को, इस ये वाले चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तीन अलग अलग पार्ट में। लिख लियो यहां तक, आगे बढ़े। यस सर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। तो हम लोग बोलते हैं ना कि अरे इसकी कैपेसिटी क्या है। बोलते हो कभी कि अच्छा ये जो गाड़ी है इसका जो ऑयल टैंक है उसका कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी, किसी का भी कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं मतलब उसकी क्षमता कितनी है, कितना चीज को अपने अंदर रख सकता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो भी लगभग उसी तरह का कॉन्सेप्ट है ना। अगर मान लो कि एक कोई मैटर है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, और कोई आपसे पूछे कि बताओ कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो कैपेसिटी किसी भी सेंस में बोला जा सकता है। ऊर्जा की कैपेसिटी, पानी, अपने अंदर पानी रखने की कैपेसिटी, है ना, कितना ज्यादा देर तक काम कर सकता है उसकी कैपेसिटी। तो सिर्फ अगर इतना बोला जाए कि कैपेसिटी क्या है तो कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा हुआ है मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा हीट जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है ना। तो अब मुझे बताओ कि ए एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है बी है। अगर मान लो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें इंक्रीज करने के लिए इसे देना पड़ता है 10 जूल, और सेम 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए इसको देना पड़ता है 20 जूल। किसका हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा। किसका कैपेसिटी ज्यादा होगा ये बताओ। सर बी का। बी का। तो क्या मतलब बता रहे हो या पूछ रहे हो। सर बता रहा हूँ। बता रहे हो। तो हाँ, तो बी का ज्यादा होगा। सिंपल सी चीज है ना कि देखो इसको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो इस बी वाले के अंदर ज्यादा, इसके अंदर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है ये। तो स्पेसिफिक हीट इस चीज को नापता है कि कौन मैटर, कौन सा मटेरियल कितना ज्यादा हीट अपने अंदर रख सकता है। तो इसको हम लोग डेफिनेशन में ऐसे लिखते हैं, इट इज हीट रिक्वायर्ड टू चेंज temperature of unit mass of matter by 1 केल्विन। 1 केल्विन से टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, है ना, जितने हीट की जरूरत होती है उसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट इज डिनोटेड बाय Q। Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T।
वेयर डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, एम क्या है, मास ऑफ द मटेरियल, सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट या सिर्फ स्पेसिफिक हीट। अभी देखो, अभी समझ में आ जाएगा आपको। अभी हम लोग आगे देखते हैं इसमें कैसे होता है। इसका मतलब है दोस्त कि मास जितना, अब सोचो कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा मैंने एक पैन में जो है कुछ सुगर या कोई सा भी ऑब्जेक्ट रखा है, कोई सा भी मटेरियल या सब्सटेंस रख रखा है। इसका मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसको गर्म करने के लिए हीट की जरूरत होगी, है ना। तो इसका मतलब m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा q के। जितना ज्यादा m होगा उतना ज्यादा आपको हीट देना पड़ेगा। q जो है वो है हीट रिक्वायर्ड। जितना ज्यादा m मास है उतना ज्यादा q देना पड़ेगा। दूसरा, जितना ज्यादा टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट करना पड़ेगा, 5 डिग्री बढ़ाने के लिए उससे ज्यादा हीट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब Q जो है वो भी डायरेक्टली डिपेंड करता है कितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है। तो यहाँ पे C जो है वो होता है स्पेसिफिक हीट, और जिसके बारे में हम लोग लिखेंगे दिस स्पेसिफिक हीट is a property of material. For example, कुछ मटेरियल्स हैं जिसका कि मैं स्पेसिफिक हीट आपको लिख के बता रहा हूं। एल्यूमिनियम, उसके बाद कॉपर, फिर से चलो आयरन, फिर लिखते हैं वाटर। वाटर, सॉरी वाटर, वाटर का सॉलिड फॉर्म लिखना होगा ना, तो आइस लिख देते हैं हम लोग डायरेक्ट वाटर में। ध्यान रखना है कि हम लोग सिर्फ जो है बात कर रहे हैं सॉलिड का। मर्क्यूरी, और फिर वाटर में स्पेसिफिक हीट किसी के लिए भी वैलिड है, सॉलिड लिक्विड गैस किसी के लिए भी वैलिड है ना। तो एल्युमिनियम का देखो 1 डिग्री टेम्परेचर। अब एक बात बताओ, एल्युमिनियम को गर्म करना ज्यादा आसान है कि आयरन को? जिसका स्पेसिफिक हीट जितना ज्यादा होगा उसको गर्म करना उतना मुश्किल होगा, वो उतना देर से गर्म होगा। समझ रहे हो ना कि देखो जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है उसको उतना ज्यादा गर्म करने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसको उतना ज्यादा हीट की जरूरत होगी, और ज्यादा हीट देने के लिए हमें ज्यादा देर तक उसको हीट देते रहना पड़ेगा। तो एल्युमिनियम का जो होता है स्पेसिफिक हीट वो है 910 जूल पर केजी इंटू केल्विन। ठीक है, इस ये जो यूनिट लिखा हूं इसका मतलब ऐसे जूल केजी इंटू केल्विन। कॉपर का देखते हैं कि कॉपर का कितना होता है। कॉपर का होता है 390, आयरन का होता है 470। ठीक है, आइस का होता है 2100, मरकरी का होता है 138, और वाटर का होता है
4190। चलो, और सबके यूनिट जो है सेम होते हैं। अब तुम आसानी से देख सकते हो मेरे दोस्त कि क्यों मरकरी को थर्मामीटर में यूज किया जाता है, वाटर को क्यों नहीं यूज किया जाता है। आखिर टेम्परेचर बढ़ने से तो हर सारा मटेरियल एक्सपेंड होता है ना, वाटर भी एक्सपेंड हो रहा है। इसका यस सर। वाटर का स्पेसिफिक हीट 4190 है। इसका मतलब क्या हुआ कि टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाय 1 केल्विन। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, यूनिट मास भी लिखाया था है ना, कि 1 डिग्री केल्विन से इंक्रीज करने के लिए यूनिट मास, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ। ये येलो कलर वाला पेन स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? जो लोग मोबाइल पे यूज कर रहे हैं बताना मुझे एक बार, पढ़ में आ रहा है कि क्या, पढ़ने में आ रहा है क्या लिखा हुआ जा रहा है वही येलो कलर वाले से? यस सर, विजिबल है। 1 kg of water by 1 Kelvin, we would require 4190 जूल ऑफ एनर्जी। यही मतलब हुआ, मैंने जो लाइंस में ये जो मैंने लिखा है स्टेटमेंट, इसका मतलब यही हुआ। जो वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना है 4190, मतलब 1 kg वाटर को 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए टेम्परेचर आपको कितने हीट की जरूरत होगी, लगभग 4200 जूल। तो सबसे कम किसमें, देखो हम लोग थर्मामीटर कैसा बनाए कि अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़े तो वो रीडिंग में आ जाए, थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रीडिंग में आ जाए। यही हमारा पर्पस होगा ना। सबसे कम स्पेसिफिक हीट जिसका होगा वो, थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम या उसका जो है चेंज हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा भी अगर हीट तुम दोगे तो उसका टेम्परेचर जो है चेंज हो जाएगा। यही मतलब हुआ ना जिसका लो स्पेसिफिक हीट है। और इसी वजह से हम लोग मरकरी को यूज करते हैं थर्मामीटर में। वाटर को यूज करेंगे तो तुम्हारा टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा तो पता ही नहीं चलेगा, वाटर वहीं का वहीं रहेगा, है ना। अगर मान लो इसमें वाटर लगा दिया और आपका टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया, लेकिन फिर भी वाटर यहीं रहेगा क्योंकि इतना माइनर उसमें इंक्रीज होगा उसमें उसका टेम्परेचर में कि वो फर्क ही नहीं पड़ेगा हमें। चलो अगला अगला हेडिंग लिखो, लेटेंट हीट। It is the heat required to change the phase of matter. To change the phase of matter. इसका मतलब कि बर्फ, आइस को अगर तुम वाटर में जब कन्वर्ट करोगे तो उस समय भी उसको हीट की जरूरत होती है। उसका टेम्परेचर, मान लो कि एक आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, आइस है। ये जब वाटर बनेगा तो सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर बनेगा ये, तो क्या ये अपने आप बन जाएगा? नहीं बनेगा, इसमें भी आपको हीट देनी पड़ेगी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, समझे? चलो इसका डेफिनेशन में लिखो, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हेडिंग डालो और इसका डेफिनेशन लिखो।
the heat required per unit mass to convert ice at 0 degree Celsius to water at 0 degree Celsius. 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है। इन दोनों को कन्वर्ट करने के लिए भी एक हीट की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलो, इसी तरह से सिमिलर दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सेम इसका डेफिनेशन लिखना है, बस फर्क अब क्या पड़ेगा, वाटर को वेपर में कन्वर्ट करेंगे। द हीट रिक्वायर्ड per unit mass to convert water at 100 degree Celsius into vapor at 100 degree Celsius। तो देखो, स्पेसिफिक हीट जब हम लोग कर रहे थे तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर सेम है। क्या चेंज हो रहा है, पिछले बार टेम्परेचर चेंज हो रहा था, स्पेसिफिक हीट में क्या था, टेम्परेचर डेल्टा टी आता था, टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। यहाँ पे तो टेम्परेचर सेम रह रहा है, चेंज क्या हो रहा है, चेंज जो है वो सिर्फ एक चीज हो रहा है और वो है फेज। फेज या फिर इसे हम लोग स्टेट भी बोलते हैं, स्टेट ही चेंज हो जा रहा है, सॉलिड लिक्विड बन जा रहा है, लिक्विड गैस बन जा रहा है। अब अगला टॉपिक है मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर किस किस तरीके से होता है, कौन बताएगा कि हीट ट्रांसफर क्यों होता है, क्या रीजन है जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर होता है वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। बोलो। सर हीट लोअर कंसंट्रेशन पे जाता है ना क्या क्या सर, मतलब जहाँ पे हीट नहीं है तो, और दूसरी तरफ हीट है तो हीट, जहाँ पे हीट नहीं है वहां पे ट्रांसफर होता है। तो थोड़ा सा इसको मतलब भाषा में कैसे बोलेंगे, ये तो तुम बोल रहे हो फिजिक्स में या साइंस की भाषा में कैसे बोलेंगे। हीट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम या हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यही कहना चाह रहे थे ना। यस सर, यही। तो इस लाइन को अपने से लिखो। फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ये चीज जो है हमेशा रहेगा।